वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी ने किस राज्य में शहरी शीतलन होगा यहाँ पे शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। यूएनईपी का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हिंदी में क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन होता है 5 जून 1972 को और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी केन्या में। बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? वो है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम है और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल यानी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। और जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाए जाते हैं उसमें है एक थाई पुसम और दूसरा है पोंगल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 मार्च को। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में यह मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया के पास है। इस बार का थीम क्या रहा है इसका? तो जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, इसका थीम रहा इस बार। हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में और इस बार इसका 23rd संस्करण यानी एडिशन था। बात आई है गोवा की तो यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में है प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो वो हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी हो जाएगी, वो है पणजी। अगर ये पूछा जाए कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे ये पणजी बसा हुआ है। और अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग, तो गोवा जो होगा भारत का सबसे छोटा राज्य होगा। और अगर ये पूछा जाए कि सिग्मो जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो ये भी गोवा में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखें गोवा से। हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसने इसकी घोषणा की है? तो सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक है उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और भी हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पेप्सिको का किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया रणबीर सिंह को। रणबीर सिंह पेप्सिको यानी पेप्सी के बने हैं। हर्बा लाइफ के कौन बने हैं? तो ये बनी है स्मृति मंधाना ये क्रिकेटर हैं। और यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया की कौन बनी है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में? हरमनप्रीत कौर बनी है, ये भी क्रिकेटर है। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया? तो ये एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट महिला ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मीराबाई चानू ने। इन्होंने लगातार यह दूसरी बार इस अवार्ड को जीता है। 2021 का भी इनको ही मिला था और 2022 का भी इन्हीं को मिला है, तो इसको भी ध्यान रखें। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मीराबाई चानू जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और मीराबाई चानू क्या हैं? तो वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं कैप्टन शैलजा धामी। कौन बनी है? कैप्टन शैलजा धामी। और अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? तो ये बनी थी कैप्टन शिवा चौहान। कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। और अगर ये पूछा जाए कि जो प्रोजेक्ट दंतक है इसमें पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? तो ये बनी थी कैप्टन सुरभि जखमोला। ये जो प्रोजेक्ट दंतक है कहाँ पे चल रहा है? तो ये भूटान में चल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसानों के लिए नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है?
तो ये मंजूरी प्रदान की गई है रसायन और उर्वरक मिनिस्टर यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। यहाँ पे बात आई है डीएपी की, तो डीएपी मतलब क्या होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको ये जो है डीएपी, इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है इफ़को ने। इस डीएपी उर्वरक किसने बनाया है, इफ़को ने। इफ़को मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और कभी कभी एग्जाम में यूरिया का केमिकल वो फार्मूला पूछ लेता है, तो इसका होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की है, तो ऐसा किया है भारत ने। यहाँ पर जो कैट की बात आई है, तो कैट की कौन कौन सी प्रजाति इसमें होगी देख लेते हैं। एक लायन, प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, टाइगर, चीता। तो यहाँ पे कैट की ये 6 प्रजातियाँ हैं जिसको इनमें शामिल किया गया है। और कुछ लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि चीता, टाइगर को चीता बोलते हैं, तो टाइगर को बाघ बोलते हैं हम लोग। चीता अपने आप में खुद ही एक इंग्लिश का वर्ड है, तो चीता मतलब चीता ही होता है। इसमें से भारत में कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो एक पूमा और दूसरा जैगुआर, ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और ये सारे जो भी जानवर हैं इन सब में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली इनके ऊपर जो स्ट्रिप बना होता है, मतलब धारियाँ बनी होती हैं, उन्हीं का डिफरेंस होता है, अलग अलग पे अलग अलग तरीके का बना होता है। हाल ही में अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया जा रहा है केरला में। और बेसिकली पोंगल जो फेस्टिवल होता है ये कहाँ का होता है, ये तमिलनाडु का होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है, तो इसकी घोषणा की गई है उत्तराखंड द्वारा। इसमें होगा क्या, तो जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको पैसे देके उनको बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर यानी राज्यपाल वहाँ के हैं गुरमीत सिंह। कैपिटल वहाँ की 2 है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल होती है। एक तो इनकी विंटर कैपिटल है देहरादून और समर है गैरसैंण। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है टिहरी बांध। टिहरी बांध है, ये भी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। पूछा जाए किस नदी पे है ये, तो ये भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। और यहीं पे मिलेगा आपको भारत का पहला नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखें। उत्तराखंड से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर मानिक शाह। यहाँ के गवर्नर कौन हैं, त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं, तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर। यहाँ के जो हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। और अगर ये पूछा जाए कि त्रिपुरा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और भी कुछ मुख्यमंत्री बने हैं क्योंकि अभी चुनाव था ईस्ट इंडिया में, तो देखते हैं। तो नेपी रियो कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। कॉनराड संगमा ये कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं मेघालय के मुख्यमंत्री। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सीएम हैं जो अभी हाल ही में बने हैं, तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 8 मार्च को। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 4 मार्च को। इस बार यह इसका 52वां संस्करण था। और इस बार का जो थीम रहा है वो रहा है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, इसका थीम रहा है इस बार। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और हम लोग करते हैं अब पिछले क्लास का रिवीजन। हाल ही में किस स्वदेशी पोत पर भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो INS विक्रांत पर। हाल ही में 76वां संतोष ट्रॉफी किसने जीत लिया है, कर्नाटका ने जीत लिया है। और हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो इंडिया के द्वारा। और हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर
बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के विदर्भ में। और हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अपने देश भारत ने जीत लिया है। सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? कर्नाटका से। और हाल ही में किस प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है? तो मध्य प्रदेश का। और हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो यशेश दुबे बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।